राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज का कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद हर गांव आज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था। चित्र से कि हुआ क्या चाहती है। पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से हुआ चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $5000 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी ख़राब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगी, क्योंकि राज के पास अपनी हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा आपसे सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे। युवा कितनी हमें लड़के से शादी धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी की पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहती है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगी। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक दिखाई दे रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी इन हिंदी के बारे में किसी से कुछ और लोगों को भी यह पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैन हो जा रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ है।
जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती होती है ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा उम्र की, लोग तुम्हें भी पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सो पाया। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा क्या किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और न ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी। इधर आज अपनी ज़िंदगी को लेकर लेने सपने दादा रात भर रोया करता था। अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए। अभी दर्जी के यहाँ राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राज को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा की ओर वह बढ़ाते की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता देगी, दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जानकर कह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई। अब तो कुछ नहीं होने वाला। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर जा रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फ़ोटो भी उसकी कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा, यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो, या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पूजा फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन करती है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी, वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी।
उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है या पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी या मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपना बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष कहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अंग्रेज़ की दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दोबारा शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिला रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष अभी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। एक दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था, और फिर इतना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम, तो राज किया करता था। सुबह सुबह ज़्यादा मात्रा में हनी के समान दाता फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण झुलसा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता था राज, तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोनी या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोलो हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उसे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता को फ़ोन करके कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था।
वह यह भी जान दे देगी राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये राज और पूजा की लव स्टोरी? कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।